सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। क्या करना है? परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है। अपने विश्वास में उन्नति करते जाओ। खुदावंद कहता, फिर तो कभी गिरेगा नहीं, फिर तो कभी बैकस्लाइड नहीं होगा, फिर तो कभी भी परमेश्वर से दूर नहीं होगा। आमीन। और शैतान हमेशा इसी धुन में रहता है कि किस तरह से एक विश्वासी को गिराए, उसे दूर करे, खुदा से, विश्वास से हिलाए। लेकिन परमेश्वर कहता, मैं विश्वास योग्य हूं। यदि तू विश्वास करेगा तो मैं तुझे बचाऊंगा, शत्रु से, दुष्ट से मैं तुझे सुरक्षित रखूंगा। सब कलीसिया कहे आमीन, हालेलुया। सो इसी तरह से हमें परमेश्वर में आगे बढ़ना। परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत रखता। परमेश्वर के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। परमेश्वर ने 12 साल के लहू बहने वाली स्त्री को चंगा किया तो क्या कहा खुदा ने? कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। डॉक्टर्स क्या कहते हैं, आपकी सिचुएशन क्या कहती, लोग आपको क्या कहते हैं, आपके आसपास क्या हो रहा है, आप कितने निर्बल हो गए हैं, आप अकेले पड़ गए हैं, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि विश्वास के वो स्टेप उठाओ। जो उस 12 साल वाली लहू बहने वाली स्त्री ने वो विश्वास के कदम उठाए खुदावंद की ओर भाग कर गई, अपने हाथ को बढ़ाकर छुआ खुदा को। विश्वास के वो स्टेप उठाओ। परमेश्वर कहता तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। ऐसा नहीं कहा कि मैंने किया, परमेश्वर ने कहा तेरे विश्वास ने, जो तूने एफर्ट लगाया, जो तू दुख में भी खड़ा रहा, जो तू दुख में, क्लेश में भी तू परमेश्वर में बनी रही, जो तूने गवाही ना होते हुए भी परमेश्वर के बड़े कामों का तूने सुसमाचार प्रचार किया, जो तूने घर घर जाकर परमेश्वर के कामों को बताया, प्रभु का बताया कि वो जीवित उद्धार करता है, वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है, उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। तेरी लाइफ में खुद कोई गवाही नहीं थी, लेकिन फिर भी तूने इवेंजलिज्म किया। तो परमेश्वर कहता है इसलिए तेरा विश्वास, जो तेरा विश्वास है कि तू बैठा नहीं रहा, तूने उठकर घुटनों पर गया, प्रार्थना की, तू चलकर आया प्रभु के घर में और विश्वास से बैठा। परमेश्वर कहता है कि तूने जो फोन उठाया उसमें गलत ऐप नहीं ढूंढा, तूने जो एफर्ट लगाया, तेरे विश्वास के कारण तू चंगा होगा। आमीन। सो उस विश्वास की यहूदा कहता कि उन्नति करते जाओ, उन्नति करो विश्वास की कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। परमेश्वर ने मार्था का भाई जब लाजर मर गया था तो परमेश्वर ने उसे क्या कहा था कि क्या तू नहीं जानती कि परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है? यदि तू विश्वास करती तो परमेश्वर की महिमा को देखती। हालेलुया। क्योंकि उसकी सामर्थ्य के लिए, उसकी महिमा को दिखाने के लिए आपका विश्वास चाहिए। जब परमेश्वर को पता चला कि लाजर मर गया तो प्रभु अपने चेलों के साथ गए, तो मार्था ने कहा कि प्रभु अब पत्थर मत हटाओ, 4 दिन हो गए, बदबू, स्मेल गंदी आती होगी। तो परमेश्वर उसे कहते कि यदि तू विश्वास करती तो परमेश्वर की महिमा को देखती। हालेलुया। यदि तू विश्वास करेगा तो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। यदि तू विश्वास कर, हर एक जन से अकेले अकेले को खुदावंद कहता, अकेले अकेले को नाम लेकर बुलाया ना। सो ये वचन भी आप अकेले अकेले के लिए है कि यदि तू विश्वास करेगा तो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। यदि आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। आमीन। यदि आप विश्वास करेंगे तो बड़ी बड़ी हीलिंग्स को, डिलीवरेंस को, शांति को आप लेने पाएंगे। आमीन। और उसने फिर मिरेकल्स को रिसीव किया, अपने भाई को जीवित देखा। सो उसी तरह से परमेश्वर कहता है कि विश्वास करो कि मैं जीवित हूं, विश्वास करो कि मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं, विश्वास करो कि मैं तेरे साथ हूं। आमीन। क्योंकि जब विश्वास करोगे, उस विश्वास की उन्नति होगी आपकी लाइफ में, तो परमेश्वर कहता व्यक्तिगत रीति से मेरे साथ जब जुड़े रहोगे, उस विश्वास को बढ़ाते जाओगे, उन्नति करते जाओगे, तो शैतान कभी गिराने नहीं पाएगा, कभी बैकस्लाइड नहीं होंगे, कभी गिरेंगे नहीं, कभी व्यभिचार में नहीं पड़ेंगे, कभी गलत कामों में नहीं पड़ेंगे। परमेश्वर के एक मस्सा पाए हुए जन एक सामर्थ्य, पावरफुल, इफेक्टिव क्रिश्चियन ठहरेंगे। आमीन। सो क्या करो? सबसे पहले अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते जाओ। सब कलीसिया कहें आमीन। दूसरा वचन परमेश्वर का कि पवित्र आत्मा में प्रार्थना करो। सो कितने जन हैं जो रोज
का प्रार्थना का दशमांश परमेश्वर के सम्मुख देते हैं? अपने हाथों को उठाओ। सो परमेश्वर के दास की टीचिंग ही इतनी पावरफुल है कि 90 से अबव लोग जो है अपनी प्रार्थना का दशमांश दे रहे हैं। सो ये एक ब्लेसिंग की बात है हमारे लिए। हमारी कलीसिया इतनी पावरफुल इफेक्टिव है। हालेलुया। सो परमेश्वर की महिमा को आप देखेंगे। आमीन। सो जो परमेश्वर के दास ने हमें स्ट्रिक्टली प्रभु में खड़े रखा है ना, हम इधर से उधर नहीं होते। सो तारीफ करो सबसे पहले खुदा के दास के लिए। वो प्रार्थना में थे, आपके लिए प्रार्थना में है। और कोई भी ऐसा दिन नहीं, मैरिज के बाद मैंने देखा 6 साल हो गए, कोई ऐसी रात नहीं जब वो उठकर प्रार्थना के लिए नहीं जाते। प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा लूका 5 उसकी 16 में कि प्रभु यीशु मसीह जंगलों में प्रार्थना के लिए जाया करते थे। प्रभु यीशु मसीह जंगलों में प्रार्थना के लिए गए। मैंने अपने हस्बैंड को हमेशा एक भी दिन मिस नहीं, चाहे हम मिनिस्ट्री में हो, काम में हो, घर में हो या पंजाब से बाहर कहीं पर भी हो, हर रात परमेश्वर के साथ एक मन व्यक्तिगत रीति से आमने सामने बात करना। इसीलिए ब्लेसिंग्स भी उनकी डिफरेंट हैं। हालेलुया। सो वही ग्रेस, अगर खुदावंद की ग्रेस परमेश्वर के दास के ऊपर, वही ग्रेस उनकी कलीसियाओं के ऊपर भी होनी चाहिए। आमीन। सो जिस तरह से पैसे का दशमांश हम देते हैं ताकि इकोनॉमिकली हम आर्थिक रीति से पैसों में, इनकम में हम बढ़े, सो उसी तरह से अपने टाइम का दशमांश प्रार्थना में देना है ताकि आत्मा में हम बढ़े। आमीन। ताकि आत्मा में ग्रो हो सके। क्योंकि यहूदा क्या कहता कि अगर परमेश्वर में बने रहना चाहते हो कि शैतान तुम्हें ना गिराए, तो आत्मा में प्रार्थना करो। प्रभु यीशु मसीह हर रोज जंगलों में प्रार्थना करने के लिए जाते थे। तो आज क्या जंगलों में चले जाओगे? जंगलों में जाने का क्या अर्थ है कि जंगलों में कुछ भी, जंगल में क्या आसानी से कुछ मिलता है? खाना नहीं मिलता आसानी से, कभी पका नहीं मिलता, तो ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ता है। हर समय डर रहता है कि कोई जानवर कोई ना आ जाए, कोई भेड़िया ना आ जाए, हर समय डर, अकेलापन, कोई एंटरटेनमेंट नहीं, अकेले, अंधेरा सभी ओर, शांति बिल्कुल, सुनसान, डर का माहौल। उसी तरह से परमेश्वर कहता कि यदि तुम्हारी लाइफ में कभी अकेलापन तुझे महसूस हो, कभी लगे कि मेरी लाइफ में ऐशो आराम नहीं, सुख सुविधाएं नहीं, आसानी से मुझे कुछ नहीं मिलता, अगर लगे कि मेरी लाइफ में क्यों इतना डिप्रेशन, इतना अलोन क्यों हूं मैं, अगर लगे कि मेरी लाइफ में कोई खुशी नहीं, अगर लगे कि सभी और अंधेरा है, मेरी लाइफ में कोई रास्ता नहीं जिसके द्वारा मैं ब्लेस हो सकूं, तो क्या करो? प्रभु यीशु मसीह लूका 5:16 में क्या करते थे? जंगलों में प्रार्थना करने के लिए जाते थे। आमीन। सो ऐसी सिचुएशन आए जब आपकी लाइफ में अंधेरा, अकेलापन, जब डर लगे, जब शत्रु, दुष्ट आत्मा, विचक्राफ्ट के अटैक्स, दबाव पड़े, तो क्या करो? प्रभु यीशु मसीह की तरह, परमेश्वर के दास की तरह प्रार्थना में जाओ। कितने जन तैयार हैं प्रार्थना में जाने के लिए? मेरा विश्वास है कि परमेश्वर के साथ किया गया वायदा आप निभाएंगे। सो आत्मा में प्रार्थना करो व्यक्तिगत रीति से। अगर चाहते हो कि परमेश्वर से हम कभी भी दूर नहीं होंगे, परमेश्वर हमें जाने, पर्सनली खुदावंद हमें देखें, पर्सनली परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर दें, सो हमें एफर्ट लगाना है, पर्सनली परमेश्वर के पास जाना, आत्मा में प्रार्थना करते हुए। आमीन। सो किस तरह से प्रभु यीशु मसीह स्वयं, अगर तो वो डिवाइनली अरेंजमेंट्स के थ्रू परमेश्वर पृथ्वी पर आते, जन्म ना लेते, हमारी तरह साधारण रीति से ना रहते, तो कलीसिया शायद कहते कि प्रभु यीशु मसीह तो डिवाइनली आए हैं, स्वर्गीय रीति से आए। एक मनुष्य के लिए, हमारे लिए पॉसिबल नहीं कि हम दुखों में भी खड़े रहें। उन्हें भी पीड़ा हुई थी सेम जैसी हमें होती है। हालेलुया। जब कोड़े खाए, मार खाई, शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, सेम उसी तरह से पेन परमेश्वर ने सही, ताकि आप लोग ना कहो कि प्रभु तू तो स्वर्गीय अरेंजमेंट्स के थ्रू आया था, तुझे कहां पेन होती है। हालेलुया। सो वो साधारण रीति से जन्मे, भोर को दिन चढ़ने से पहले प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए जाते थे। तो इस तरह से हम भी सुबह उठकर प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह रात भर प्रार्थना में रहते थे, हम भी सोने से पहले प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह लोगों के साथ प्रार्थना करते थे, लोगों को प्रचार करते थे। हम भी अपने घराने को, अपने बच्चों को, परिवार को, पेरेंट्स को, हम भी परमेश्वर में उनके विश्वास की उन्नति कर सकते हैं। हालेलुया। आत्मा में जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आमीन। बैकस्लाइड ना हो, परमेश्वर से दूर ना हो, परमेश्वर को छोड़ अन्य की उपासना ना करो। इसके लिए क्या करो? जागते रहो आत्मा में। कैसे?
प्रार्थना में, आत्मा में जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। ये यहूदा कहता है कि आत्मा में प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परमेश्वर से पीछे ना हो जाओ, ताकि तुम गिर ना जाओ। हालेलुया। क्या करो? आत्मा में प्रार्थना करते रहो, क्योंकि यहूदा कहता कि स्वर्गदूत, जो 1/3 स्वर्गदूत परमेश्वर की प्रेजेंस में हर समय रहते थे, वो गिर गए। तो हम क्या हैं? कहता कि वो गिर गए, वो परमेश्वर से दूर हो गए। सो इसीलिए हमें आत्मा में हर समय प्रार्थना करनी चाहिए ताकि हम बैकस्लाइड ना हो जाएं, ताकि शैतान हम पर अटैक ना करे, ताकि हमारे विश्वास को वो शक में, डाउट के घेरे में ना ले आए, ताकि हम परमेश्वर के वचन को छोड़ अन्य की उपासना ना करने लगे। क्या करो? आत्मा में प्रार्थना करते रहो। कितने जन तैयार आत्मा में प्रार्थना करने के लिए? सो जिस तरह से पतरस ने प्रार्थना की 120 लोगों के साथ, आत्मा से भरा, वो वचन के बीच से प्रार्थना की और आत्मा से भर गया। आपका विश्वास जो है, जब आपका विश्वास ऊंचे स्तर पर होता है तब मिरेकल्स होते हैं, तब चमत्कार होते हैं। जब आत्मा में प्रार्थना करते हो विश्वास के साथ, तब परमेश्वर मिरेकल्स और टेस्टिमनीज को आपकी लाइफ में भेजता है। हालेलुया। क्योंकि आत्मा में आप जब ग्रो होंगे, आपका विश्वास बढ़ेगा, चमत्कार, टेस्टिमनीज, परमेश्वर की हीलिंग सामर्थ्य तभी काम करेगी, परमेश्वर का अनुग्रह भी तभी होगा। हालेलुया। सो इसलिए हमें आत्मा में प्रार्थना करते रहना है ताकि हम परमेश्वर में बने रहें। आमीन। ताकि हम परमेश्वर में आगे बढ़े। प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत देते हैं कि एक व्यक्ति, एक मालिक अपने खेत में उसने बीज बोया और नौकरों के साथ सो गया। कोई खड़ा नहीं हुआ, वो उसने जागा नहीं, उसने ध्यान नहीं दिया, बीज बोया और सो गया इग्नोरेंट के साथ, कोई लापरवाही के साथ, कोई ध्यान नहीं दिया। और शत्रु दुश्मन आया, उस अच्छे बीज के साथ जंगली बीज भी बो दिया, और जब अच्छा बीज उगा तो साथ में जंगली भी उगा। सो सेम इसी रीति से परमेश्वर कहते हैं कि इग्नोरेंट ना हो, लापरवाह ना हो जाओ, आत्मा में प्रार्थना करते रहो। सारी रात प्रार्थना करो, सुबह उठकर प्रार्थना करो, रात को सोने से पहले प्रार्थना करो, मास प्रेयर करो अपने आपके घरों में। हमारे घर में रात को मेरे बच्चे फायर के साथ इतनी प्रेयर करते हैं, माइक्स लेकर, मैं खुद सरप्राइज्ड होती हूँ। इतनी प्रेयर करते हैं कि मैं और मेरे हस्बैंड हम आत्मा से भर जाते हैं। हालेलुया। तो आत्मा में प्रार्थना करो, फायर प्रेयर करो घर में, ताकि क्या हो? जंगली बीज, शैतान, बीमारियां, शैतान लॉस, फेलियर आपके अंदर ना उगा दे। हालेलुया। ताकि वो हीलिंग पावर, वो सामर्थ्य, वो परमेश्वर का वचन, वो अच्छी सेहत, वो प्रॉस्पेरिटी, वो बच्चों का सुख आपकी लाइफ में बना रहे। सो क्या करो? आत्मा में जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। आमीन। प्रार्थना करें सभी जन कि आज से मैं आत्मा में प्रार्थना करूंगा, आज से मैं परमेश्वर को अपनी लाइफ में प्रथम स्थान दूंगा, आज से मैं परमेश्वर में प्रेयर करूंगा, घुटनों पर आऊंगा, आज से मैं घुटनों पर आऊंगा, घुटनों पर आकर प्रार्थना करूंगा, आत्मा से भरकर, पवित्र आत्मा से भरकर फायर प्रेयर आज से मैं घर में करूंगा। आज से मैं अपनी प्रार्थना का समय का दशमांश परमेश्वर के सम्मुख घुटनों पर दूंगा, घुटनों पर प्रार्थना करूंगा। आज से मैं आत्मा में बढ़ूंगा, मैं आज से अपने विश्वास, पवित्र विश्वास की उन्नति करूंगा। आज से मैं परमेश्वर के बड़े कामों को अपनी लाइफ में देखने पाऊंगा, परमेश्वर के गहरे भेद आज से मुझ पर जाहिर होंगे। आज से मैं आत्मा में बढ़ूंगा, आज से मैं ग्रो होऊंगा आत्मा में, आज से मैं आत्मा में जागता रहूंगा, आज से मैं परमेश्वर के वचन पर ध्यान दूंगा, आज से परमेश्वर के वचन को अपनी लाइफ में बो दूंगा, आज से मैं अपनी लाइफ में परमेश्वर के वचन के अनुसार चलूंगा, परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत रिलेशनशिप को मेंटेन करूंगा। आज से मैं अपनी पत्नी, अपने पेरेंट्स के जरिए नहीं बल्कि आमने सामने होकर परमेश्वर के साथ घुटनों पर आत्मा में बात करूंगा। आज से मैं परमेश्वर में बना रहूंगा, आज से मैं परमेश्वर को प्रथम स्थान दूंगा, अपने समय का दशमांश प्रार्थना में परमेश्वर के सम्मुख दूंगा। प्रार्थना करें सब जन ऊंची आवाज में। आज से मैं परमेश्वर को अपना मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता ग्रहण करूंगा। चाहे दुख आए, चाहे सुख आए, हर परिस्थिति में मैं खड़ा रहूंगा, मैं गिरूंगा नहीं, विश्वास में उन्नति करता रहूंगा। मैं परमेश्वर के राइट समय की वेट करूंगा, क्योंकि परमेश्वर का समय उत्तम है, परमेश्वर का टाइम राइट टाइम है। मैं उस राइट टाइम की वेट करूंगा, मैं विश्वास में खड़ा रहूंगा, मैं विश्वास में खड़ी रहूंगी, मैं गिरूंगी नहीं, मैं परमेश्वर के वचन पर चलूंगी, केवल परमेश्वर की उपासना करूंगी, केवल उसके नाम
से। आज से मैं परमेश्वर को प्रथम स्थान दूंगा। आज से परमेश्वर को प्रथम स्थान दूंगा अपनी लाइफ में। आज से मैं अपनी वाइफ के जरिए, अपने बच्चों के जरिए नहीं कि वो सेवा में, वो वॉलंटियर है, उनके जरिए मैं परमेश्वर में हूँ। मैं डायरेक्टली आज से परमेश्वर के साथ एक मन सहभागिता करूंगा। आज से डायरेक्टली परमेश्वर के साथ सहभागिता करूंगा। परमेश्वर के साथ एक गहरा रिलेशनशिप आज से मैं मेंटेन करूंगा। आज परमेश्वर के साथ आज से गहरा नाता खुदा के साथ मैं आज से जोड़ लूंगा, जिसे कोई शैतान, कोई दुष्ट नहीं चुरा पाएगा। कोई शैतान, कोई दुष्ट, कोई पाप उसे तोड़ नहीं पाएगा। तारीफ करे सब जन जोर से। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन। तो यहूदा तीसरा क्या कहता कि परमेश्वर के प्रेम में बने रहो। जब हम परमेश्वर के प्रेम में बने रहेंगे हम कभी गिरेंगे नहीं। हालेलुया। जब परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो चाहे कोई दुख आए, हम तो परमेश्वर से प्रेम करते हैं ना, हम कभी गिरेंगे नहीं। सो इसलिए परमेश्वर कहता है सेल्फिश प्रेयर, सेल्फिश लव मत करो मेरे साथ, निस्वार्थ प्रेम करो कि परमेश्वर तू चाहे मुझे बांझ रख, जा बच्चा दे, तू चाहे मुझे चंगाई दे, जा इस ऐसे ही रख, तू मुझे प्रॉस्पर कर, या ऐसे लॉस में रख, तू चाहे मेरे गले को खोल, जाना मैं तेरी महिमा करूंगी, दुख में भी सुख में भी हर घड़ी मैं तेरी महिमा करूंगी। ऐसा प्रेम यहूदा कहता जब आप प्रभु यीशु मसीह के साथ रखोगे ना, कभी गिर नहीं पाओगे, कभी पीछे नहीं होगे, कभी बैकस्लाइड नहीं होगे। और एक समय परमेश्वर का आएगा, राइट टाइम, जब परमेश्वर आपको छू लेगा। राइट टाइम खुदा का, जब परमेश्वर आपको खींच कर इस टेस्टिमनी प्लेस पर खड़ा करेगा। आमीन। तब वो खुदा की महिमा जो आपकी लाइफ से होगी वो अमेजिंग होगी, वो डिफरेंट होगी। हालेलुया। सो मैं इमेजिन कर सकती हूँ आप अकेले अकेले की उस गवाही को। हालेलुया। सो वो कितनी धन्य बात होगी। आमीन। वो वाकई ग्रेट थिंग होगी, अपनी टेस्टिमनी को रिसीव करना और उस टेस्टिमनी के साथ खड़े होना बहुत ही एक वर्ड से परे, बियॉन्ड द नेचर, कुदरत से परे बात है। हालेलुया। सो मैं चाहती हूँ कि आप उस बियॉन्ड द नेचर, कुदरत से परे उस सामर्थ्य को, उस डिवाइनली अरेंजमेंट्स को आप एक्सपीरियंस कर सको अपनी टेस्टिमनी के साथ। आमीन। तो ये पॉसिबल कैसे है? परमेश्वर के प्रेम में जब बने रहोगे। हालेलुया। कैसे? क्योंकि परमेश्वर का प्रेम क्या है? वे उत्तम है, वे क्या है? वे ग्रेट है। परमेश्वर का प्रेम क्या? निस्वार्थ है। सो जब हम परमेश्वर से कुछ लेने के लिए नहीं, बल्कि निस्वार्थ भाव से कि उसने हमारे लिए कोड़े खाए, दुख सहा, परमेश्वर हमारे लिए मारा गया ताकि हम जीवंत जीवन जी सकें। इसलिए हम केवल उसके लिए कि उसने जो हमारे पापों के लिए परमेश्वर ने मारा गया, क्रूस पर चढ़ा, दुख सहे, सिर्फ इसीलिए जो उसने हमारी ताड़नाओं के लिए, हमारे लिए, हमारी ताड़नाओं के लिए कि हमें शांति पहुंचे, दुख सहा, सिर्फ इसीलिए हम उससे प्रेम करेंगे। हालेलुया। सिर्फ इसीलिए हम उससे निस्वार्थ प्रेम करेंगे। तो मेरा विश्वास है आप कभी भी गिरोगे नहीं। हालेलुया। सो रोमियो 8 उसकी 35 को निकालें, जिसमें लिखा कि कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या काल या नंगाई, गरीबी, कोरोना महामारी, जोखिम, कष्ट उठाना या विरोध, तलवार? क्या चीज हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती है? क्या गरीबी, नंगाई, क्या क्लेश या लोगों का विरोध करना, या जोखिम, जो कष्ट उठाना परमेश्वर के कामों के लिए? क्या हमें इनमें से कुछ भी, क्या वो पूछ रहा है परमेश्वर का वचन, क्या इनमें से कुछ भी आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? इन चीजों में से एक भी चीज हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। हालेलुया। एक भी चीज हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, 1 कुरिन्थियों, आप निकालेंगे जब 1 कुरिन्थियों 13 उसकी 13 में लिखा कि विश्वास, आशा और प्रेम तीनों स्थायी हैं, सदा बने रहने वाले हैं। विश्वास भी बना रहेगा आपका, आशा, उम्मीद कि परमेश्वर मुझे छुएगा, मुझे आजाद करेगा, टेस्टिमनी के साथ भरेगा, और प्रेम। जब आप एक बार परमेश्वर के प्रेम में पड़ गए, परमेश्वर से प्रेम में बन गए, फिर आप गिरेंगे नहीं। ये तीनों स्थायी रहेंगे। लेकिन परमेश्वर कहता है इन तीनों में से उत्तम है प्रेम। सो 1 कुरिन्थियों 14:1 में परमेश्वर कहता कि प्रेम का अनुकरण करो।
प्रेम परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का जो स्वयं प्रेम है, उस प्रेम का जो पवित्र है। आजकल का मत सोचने लग जाना परमेश्वरीय प्रेम, हालेलुया, जो पवित्र है, परमेश्वर का प्रेम जो निस्वार्थ है, जो ग्रेट है, सब चीजों से उत्तम है, कि जब हम उसे जानते भी नहीं थे, हमने उसे रिक्वेस्ट भी नहीं, तब खुदा ने कोड़े खाए, तब दुख सहा। ऐसा प्रेम परमेश्वर कहता। जिन्होंने परमेश्वर को मारा, जिन्होंने उनकी बेइज्जती की, क्रूस पर चढ़ाया, परमेश्वर आखिरी समय उन्हीं के लिए प्रार्थना करे कि परमेश्वर ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, इन सभी को माफ कर। ऐसा प्रेम, हालेलुया, ऐसा प्रेम जब आपका भी परमेश्वर के साथ होगा कि मुझे चंगा कर चाहे ना कर, तू मेरा परमेश्वर है, आप गिरेंगे नहीं, आमीन, आप बैकस्लाइड नहीं होंगे, हालेलुया। लेकिन आज के लोग हम देखते हैं बिजी हैं किन चीजों में, पैसा कमाने में जी रहे हैं। उनका मोटिव है सिर्फ पैसा। उनका मोटिव क्या होना चाहिए? परमेश्वर का सुसमाचार जो परमेश्वर जी उठा, वो बड़े काम करता, वो तो दुनिया में, पूरे इंडिया में फैल जाने चाहिए वो खुदा के काम, हालेलुया। लेकिन कुछ लोगों का मोटिव क्या है? पैसा कमाना। कुछ लोग निराशा में जी रहे हैं, उन्हें लगता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी मैं हूं, अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। कुछ लोग नशों में जी रहे हैं। कैसे? उन्हें नहीं पता कि मेरे बच्चों के क्या, मैं आगे इनका क्या सोचूं, घर में खाना है या नहीं, जो कमाते उसे नशों में खत्म कर दिया पैसा, तो वो कैसे नशों में जी रहे हैं। कुछ लोग दुखों में जी रहे हैं, बस रोते रहते, उन्हें लगता कि मैं सबसे दुखी हूं। हाय तू ऐदा प्रभु, तू मेरी क्यों नहीं सुनता, तू मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं देता, मैं कितना दुखी हूं। उन्हें लगता है मैं दुखी हूं, बस दुखों में जी रहे हैं। परमेश्वर की सामर्थ्य, उसकी जी उठने की सामर्थ्य का उन्हें एहसास ही नहीं कि परमेश्वर क्या कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। जो तू मांग रहा है उससे कहीं अधिक खुदावंद तुझे दे सकता है। लेकिन आज से हम, जितने कलीसिया, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, आज से हम परमेश्वर के प्रेम में जिएंगे। एक दूसरे को बोलें कि आज से हम परमेश्वर के प्रेम में जिएंगे। आज से हम परमेश्वर, पैसे में नहीं, दुखों में नहीं, निराशा में नहीं, नशों में नहीं, यूथ, आज से हम परमेश्वर के प्रेम में जिएंगे। यहूदा कहता कि यदि तुम्हारा प्रेम परमेश्वर के साथ हो गया तो तुम पीछे नहीं हटोगे, तुम गिरोगे नहीं, तुम बैकस्लाइड नहीं होगे। आज से हम परमेश्वर के प्रेम में जिएंगे, आमीन। वो प्रेम जो निस्वार्थ है, वो परमेश्वर का प्रेम जो कि वटांदरे की बात नहीं करता कि मैं चर्च में आऊंगा, मैं बीज बोऊंगा, तू मुझे ब्लेस कर। निस्वार्थ, बिना कुछ परमेश्वर से मांगे, बिना कुछ अपेक्षा किए हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे, उसके वचनों पर चलेंगे, उसके घर में आएंगे, परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंचाएंगे, रूहों को बचाएंगे। निस्वार्थ प्रेम के साथ आज से हम जिएंगे, हालेलुया। ऐसा प्रेम परमेश्वर का अगर हमारी लाइफ में हुआ, क्योंकि परमेश्वर कहता विश्वास, आशा और प्रेम तीनों स्थायी, लेकिन इनमें से प्रेम उत्तम है, सबसे बड़ा है। और प्रेम का अनुकरण करो। प्रेम प्रभु यीशु मसीह, उसका अनुकरण करो, उसका प्रेम जैसे उसने जगत से प्रेम किया, पिता ने प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए दुख सहे, कोड़े खाए, ऐसा प्रेम, उसका अनुकरण करो, आमीन। तो हम ब्लेस होंगे, हम कभी गिरेंगे नहीं। सब कलीसिया कहें आमीन। तो आज से हम परमेश्वर का अनुकरण करेंगे। आगे वचन कहता है कि परमेश्वर की दया की बाट जोहते रहो। सब कलीसिया कहे आमीन, और ऊंची आवाज से बोले, आज से मैं परमेश्वर की बाट जोहूंगा। भजन संहिता 25 उसके 3 में लिखा कि वन जितने तेरी बाट जोहते हैं उनमें से कोई लज्जित ना होगा। जितने तेरी बाट जोहते हैं, सब बोले, जितने तेरी बाट जोहते हैं उनमें से कोई लज्जित ना होगा, उनमें से कोई लज्जित ना होगा। जो कारण विश्वासघाती हैं, जो बिना बात के विश्वासघाती हैं, वे ही लज्जित होंगे। पर जितने तेरी बाट जोहते हैं, जितने परमेश्वर का इंतजार करते हैं, जितने परमेश्वर के पीछे चलते हैं, उनमें से एक भी बेइज्जत ना होगा, आमीन। सो हमें क्या प्रार्थना करनी कि परमेश्वर मैं तेरा शरणागत हूं। साम भजन संहिता 71 में लिखा कि मैं तेरा शरणागत हूं, मैं तेरी शरण में आया हूं, मेरी आशा कभी टूटने ना पाए, मुझे संभाल। सो आज से हमारी आशीष का, हमारी टेस्टमनी को लेने का तरीका क्या है? परमेश्वर की बाट जोहना, हालेलुया। जो विश्वास करते हैं परमेश्वर पर, उनके मुख कभी काले नहीं होते।
मुख काले नहीं होते। परमेश्वर कलर कॉम्प्लेक्शन की बात नहीं कर रहा, ये इस वचन की बात कर रहा है जो आपने पढ़ा अभी, कि जितने उसके बाट जो होते वे कभी लज्जित नहीं होते। जितने विश्वास करते परमेश्वर पर उनके मुंह कभी काले नहीं होते, यानी कि वो लज्जित नहीं होते, वो बेइज्जत नहीं कभी भी होंगे, वो कभी शर्मिंदा नहीं होंगे। हालेलुया। जितने यहूदा कहता, जितने मसीही विश्वासी प्रेरितों की टीचिंग को याद रखेंगे कि क्या कहा प्रेरितों ने प्रभु यीशु मसीह के, कि जितने परमेश्वर की बाट जोहेंगे वे कभी बेइज्जत लज्जित नहीं होंगे, उनके मुंह कभी काले नहीं होंगे, उनके कभी इंसल्ट नहीं होगी। आमीन। वो हमेशा अपने घराने में, अपने परिवार में, अपनी सोसाइटी में, अपने गांव में हमेशा अलग दिखेंगे, दूर से दिखेंगे, दूर से चमकेंगे, लोग उनकी गवाही देंगे। हालेलुया। परमेश्वर कहता है ऐसे होंगे आप जब प्रेरितों की टीचिंग को सुनेंगे। यहूदा कहता है ऐसे ऐसे जैसे प्रेरितों की टीचिंग को सुनेंगे ना, उसकी बाट को जोहेंगे, ऐसे परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें चमका दूंगा, सबसे अलग कर दूंगा। तेरी टेस्टिमनी को लोग देंगे, तेरी टेस्टिमनी को लोग सुनेंगे, परमेश्वर कहता। आमीन। सो आज से परमेश्वर में एक मन, परमेश्वर के साथ सहभागिता, विश्वास को अपने बढ़ाना है। अपने अति पवित्र विश्वास का निर्माण आज से आपका हो चुका, सो उस विश्वास की उन्नति करनी, उस विश्वास को बढ़ाना है। परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। रोज प्रार्थना में, अपने समय का दशमांश रोज प्रार्थना में बैठना है। आमीन। आत्मा में बढ़ना, आत्मा में प्रार्थना करना। तीसरा, परमेश्वर के प्रेम में बने रहना। आज से हम परमेश्वर के प्रेम में जिएंगे। चौथा, परमेश्वर की बाट जोहना, वेट करना, खुदा के टाइम की इंतजार करना। परमेश्वर मुझे छुएगा, परमेश्वर मुझे खड़ा करेगा, परमेश्वर मुझे संभालेगा, परमेश्वर मुझे प्रॉस्पर करेगा, वो हील करेगा, वो चंगाई देगा मुझे, वो मुझे छुटकारा देगा, अपनी शांति देगा, मेरी लाइफ से क्लेशों को दूर करेगा, मेरी मैरिड लाइफ को सक्सेसफुल करेगा, ब्लेस करेगा, मेरे बच्चों को एक उच्च अधिकारी, एक नई पोस्टों तक पहुंचाएगा। विश्वास करना। हालेलुया। यहूदा कहता तब तुम गिरोगे नहीं। आमीन। सो सभी जन प्रार्थना करें हाथों को उठाकर। परमेश्वर आज से हम बने रहें तुझ में। परमेश्वर आज से हम बने रहें खुदावन। कोई भी विपत्ति, शैतान का कोई भी अटैक खुदावन, कोई भी बीमारी, कोई भी विरोध हमें परमेश्वर तुझसे दूर ना करने पाए। कोई भी विरोध हमें तुझसे दूर ना कर पाए खुदावन। कोई बीमारी हमें तुझसे दूर ना कर पाए खुदावन। कोई क्लेश हमें तुझसे दूर ना कर पाए खुदावन। हम तुझ में बने रहे पर्सनली, इंडिविजुअली खुदावन, आमने सामने होकर खुदावन, व्यक्तिगत रीति के साथ पर्सनली तेरे साथ आज हम रिलेशनशिप को बिल्ड कर सके खुदावन। ऐसा मसा, ऐसी ग्रेस, ऐसा अनुग्रह दे हम पर, ऐसी दया कर खुदावन हम पर, कि आज से हम अपने विश्वास की उन्नति कर सके, आज से हम आत्मा में प्रार्थना कर सके, आज से हम तेरे प्रेम में जिए, आज से हम तेरी बाट जो है खुदावन, तेरे वचन पर चले, तेरी वेट करे खुदावन, तेरे रास्तों पर चले। ऐसा मसा, ऐसी ग्रेस दे खुदावन, एक एक जन को छू खुदावन। ऐसा मसा, ऐसी ग्रेस दे परमेश्वर, जितने जन आज वचन को सुने खुदावन, 100 गुना फल इनकी लाइफ में आए, ये वचन इनकी लाइफ में बोया जाए परमेश्वर। व्यक्तिगत रीति से आज से ये तेरे साथ एक गहरा नाता स्थापित कर सके परमेश्वर। ये कभी गिर ना पाए परमेश्वर, ये कभी गिरने ना पाए, ये कभी पीछे ना हो पाए खुदावन, हमेशा तुझ में आगे बढ़ते जाएं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आमीन। वर्शिप करें सब जन, खड़े हो जाएं अपने स्थानों पर। ऐसी किड़मिड़ लाई, प्यास दिलाने, प्यास बुझाई, तूने ऐसी किड़मिड़ लाई, प्यास दिलाने, प्यास बुझाई, तूने ऐसी किड़मिड़ लाई, प्यास दिलाने, प्यास बुझाई, तूने ऐसी किड़मिड़ लाई, प्यास दिलाने, प्यास बुझाई। बसे रुदाया बर जोरा जो, बसे रुदाया बर जोरा जो, के पाक दी बचा
धन्यवाद परमेश्वर, एक एक जन को तू छुएगा ऐसा मेरा विश्वास है परमेश्वर। आज का वचन 30 गुना 60 गुना 100 गुना इनके लाइफ्स में, इनके दिलों में, हृदय, माइंड्स में, थॉट्स में, इनके लाइफ्स में खुदावन, इनके परिवारों में बोया जाएगा। ये कभी गिर नहीं सकेंगे खुदावन, ये कभी बैकस्लाइड नहीं होंगे, ये कभी पीछे नहीं हटेंगे खुदावन। ये हमेशा तुझ में बढ़ते जाएंगे, आत्मा में बढ़ते जाएंगे खुदावन, तेरे दानों वरदानों में बढ़ते जाएंगे, तेरे कामों में बढ़ते जाएंगे परमेश्वर, तेरे